अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल अला मक़ामिन आख़र व इम्मा युनसियन्नका शैतान फला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेंबरे नूर पे रौनक अफरोज जमात अहले सुन्नत के बावकार साहिब फजीलत उलमाए मिल्लत इस्लामिया मदाहान मुस्तफ़ा शोराए गिरामी कदर अइम्मे मसाजिद अहले सुन्नत तालिबाने उलूम नबविया नकीब मिल्लत हाज़रीन बज़्म इस्लाम की फतमाब पर्दानशीन माओ और बहनों बच्चियों, पहली बार आपके इस इलाके में अल्लाह ने कुछ कहने और सुनने का मौका अता फरमाया है। रात के 1:10 हो चुके हैं तकरीबन, जब मैं आपके दहलीज़े समाअत पर कुछ बातें रखने के लिए हाजिर हूं। दुरूशी पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, अलैका सलातो व सलाम। मुझसे पहले आपने खिताबात भी समाअत किए हैं और कई नातें और मनाक़िब भी आपने सुन ली। जलसे का उन्वान इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस है। इस तनाजुर में मुझे कुछ गुजारिशात करनी है। अपने काबा की हिफाजत हमें खुद करनी है, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। आलमी पैमाने पर जो हालात हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं। एक ऐसी कौम को दुनिया के सफहे से मिटाने के लिए आलमी बिरादरी कोशिश कर रही है, जिस कौम ने आज के 1450 साल पहले हिजाज की सरजमीन से आंखें खोली और देखते देखते पूरी दुनिया पे छा गई, उस कौम को कौमे मुस्लिम कहा जाता है। आज की तारीख में पूरी दुनिया में सबसे तेजी से फैलने वाले मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। दुनिया यूं ही इस्लाम की दुश्मन नहीं है। लोग कहते हैं यार बहुत लोग दुश्मनी करते हैं मुसलमानों से, इस्लाम से, ये वो फला रखा। जानते हो दुश्मनी क्यों करते हैं? दुनिया की हर बुराई के खिलाफ सिर्फ इस्लाम खड़ा है। हर बुराई के खिलाफ अगर सीना सिपर कोई है तो मजहब इस्लाम है। तो दुनिया का उसूल ये है कि दुनिया अपना मफाद खत्म नहीं करना चाहती। बेहयाई के नाम पे, उरियानियत के नाम पे, नंगा नाच नाचने के नाम पे, बेशर्मी के नाम पे, छोटे छोटे कपड़े पहना करके, आधे आधे कपड़े पहना करके लड़कियों को नचवाने के नाम पर दुनिया का खरबों खरबों रुपए का कारोबार है। इसके खिलाफ कोई खड़ा है तो मजहब इस्लाम, और उस इस्लाम मजहब को मानने वाली कौम कौम मुस्लिम खड़ी हुई है किसी हद तक। इसलिए दुनिया इस्लाम की भी दुश्मन है और मुसलमानों की भी दुश्मन है। जब तक मुसलमान कामिल तौर पर इन बुराइयों का दुश्मन था, तो अल्लाह ने वो दिन भी दिखाए कि जिस तरफ मुसलमानों ने रुख किया, ज़माने उसके कदमों में समटते भी दिखाई पड़े।
देखते देखते हिजाज की सरजमीन से उठने वाला पैगाम अमनो आशती यानी कि इस्लाम दुनिया के नक्शे पे छा गया। और ये खामखा लोग परेशान हैं कि हम इस्लाम खत्म कर देंगे। किसी का बाप इस्लाम न खत्म कर पाया है न कर पाया, ये फैक्ट है। हम खत्म हो सकते हैं, इस्लाम खत्म नहीं। 313 जब बदर के मुजाहिद थे तब तो इस्लाम खत्म नहीं हुआ। अब तो दुनिया का हर 5वां इंसान मुसलमान है। 2.5 अरब की तादाद है आज की तारीख में दुनिया के नक्शे पे मुसलमानों। काश ये 2.5 अरब मुसलमान ढंग का मुसलमान बन जाता ना, तो इंशाल्लाह हम पूरी दुनिया को पानी पिला देते। मगर इतना बिगड़ा हुआ है, इतना बिगड़ा हुआ जिसका कोई हिसाब किताब नहीं। अगर छोटा सा गांव है वहां भी 10 पार्टी है, ऐसा लड़ता है मरदूर की पूछो मत। झगड़ा इस पार्टी से उस पार्टी से उस पार्टी से, 10 है तो 10 रास्ते जा रहे हैं। कोई आपसी इत्तेहाद नहीं है, मोहब्बत नहीं है, इत्तेफाक नहीं है, इंसानियत नहीं है, शराफत नहीं है, हया नहीं है। जिसके मन में जो आता है उधर मुंह उठाए चला जाता। आज के हालात में भी दुनिया को देखने के बाद भी हमारी दिमाग की बत्ती नहीं जलती। हमें होश के नाखून नहीं लेने, हमें शऊर नहीं आता। मौत सर पे मंडला रही है और फिर भी हम घुस घुस के तमाशा करने और देखने के लिए तैयार हैं। क्या फिलिस्तीन का ये सुलगता हुआ मैटर कोई मैसेज तुम्हें नहीं देता? तकरीबन 4.5 महीने में 40,000 मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया। ये एहसास आपको नहीं होता है? पूरा का पूरा शहर कब्रिस्तान की शक्ल में तब्दील कर दिया गया। क्या एहसास आपको नहीं होता है? हजार औरतों की इफ्फतें नीलाम हो गई। क्या आपको शऊर नहीं आता है? नन्हे नन्हे बच्चे जिन्हें ज़िबा कर दिया गया, क्या आपको शऊर नहीं आता है? जहां पर बाज़ाब्ता तौर पर खाना खाने के लिए सामान नहीं है, और आपने भी वीडियो देखी होगी, जंगल की घास खाते हैं बच्चे। घास का जूस निकालकर माएं हल्का फुल्का नमक डाल के अपने बच्चों को जिंदा रखने की कोशिश कर रही है। क्या कसूर उनका है? सिर्फ यही ना क्यों मुसलमान है? हम खैरियत और सुकून में हैं, इसलिए हमें ऐसा लगता नहीं है कि ऐसा कुछ हमारे साथ भी हो सकता है। मगर दुनिया ने बड़े अच्छे प्लान बनाए हुए हैं कि एक के बाद एक माहौल अपने कंट्रोल में लेना। वक्त रहते हुए बेदार हो जाए, जाग जाए। अल्लाह का फरमान है, व इम्मा युनसियन्नका शैतान फला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अगर शैतान के बहकावे में आकर तुमने जालिमों के साथ, बदमाशों के साथ, इस्लाम दुश्मनों के साथ दोस्ती की पेंगे बढ़ानी शुरू कर दी है और उनकी मजलिसें अटेंड करनी शुरू कर दी, जब तुम्हें बताया जाए ये गलत है तो मान जाओ तुम्हारी भलाई इसी में है। फला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। याद दिलाने के बाद जालिमों के साथ उठना बैठना छोड़ दो। अपने ईमान वाले दोस्तों से, भाइयों से मोहब्बत, अखुवत, इंसानियत, प्यार, ये सब इसकी पेंगे बढ़ाइए ना, क्या दिक्कत आती? दुनियावी मफाद के लिए अगर हम अपने रिश्तों को तोड़ते हैं, काटते हैं, आपसी भाई में एक भाई दूसरे भाई का जानी दुश्मन बना हुआ है, कब तक? ये कब तक आप करेंगे? एक ना एक दिन ऐसे मरेंगे ना, ऐसे मरेंगे पता नहीं चला कहां जाओगे। हमने उन बच्चों की वीडियोस भी देखी हैं
जिनको पीने के लिए पानी नहीं मिलता, जो सड़क पर पानी बहता है गंदा पानी, वो पानी पी रहे हैं बेचारे जान बचाने। एक देखी वीडियो, वो लकड़ी खा रहा है, लकड़ी अंदर मुंह में ले गया, काट काट के कूच करके अंदर खा नहीं पाता तो उल्टी हो जाती। भूख लगने के बाद आदमी तो ईंट और पत्थर भी खाने लगता है। ये दिन आज उस मुल्क का मुसलमान देख रहा है जो क़िबले अव्वल के तहफ्फुज़ के लिए तन मन धन की बाजी लगा है। संगीनों के साए, बंदूकों के साए में फिर भी नमाज नहीं छोड़ते। इस गांव का नाम हजरत क्या है? ये नमाज पढ़ा फिर गुल। लॉकडाउन के पीरियड में बेटे ऐसे आस्तीन चढ़ा के मौलाना लोगों के लिए तूफान बन गए। मौलाना तुम्हारे बहुत की मस्जिद है, तुम 5 लोग कैसे पढ़ोगे? हम भी पढ़ेंगे। हाँ, कितने मौलाना बेचारे मारे भी गए, लेकिन अब उन बदबख्तों का पता नहीं चला वो तशरीफ कहां ले गए जो जंग करने आते थे। इसलिए मेरे आका इस्लाम के प्यारे दीवानों, सुधर जाओ, समझ जाओ। अपनी खैरियत इसी में है कि हम इस्लाम की बाउंड्री में आ जाए, दामने इस्लाम में पनाह ले ले। अल्लाह ने आपको बेमकसद नहीं पैदा किया है। वो फरमाता फहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा, क्या तुमने ये गुमान कर रखा है हमने तुम्हें आपको बेमकसद पैदा कर दिया है? अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, और क्या तुम ये सोचते हो कि तुम पलटकर मेरे दरबार में नहीं आओगे? हिसाब देना। कितनी बदमाशी कर लो, कितनी गुंडागर्दी कर लो, अय्याशी, फहाशी, बेशर्मी, बेहयाई, बेगैरती, एक दिन मरोगे ना, और फिर जब अल्लाह की जनाब में जाओगे फिर आपको हमको हिसाब देना है। अल्लाह के प्यारे पैगंबर फरमाते हैं, जब तक बंदा अपनी जिंदगी के एक एक सेकंड का हिसाब अल्लाह को नहीं दे लेगा, उसे कदम उठाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। कदम उठाने अल्लाह को हक है पूछने का। और उस दिन जब अल्लाह कुर्सी अदालत पर इस्तवा फरमाएगा, अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान कुर्सी अदालत पर इस्तवा फरमाएगा जैसा कि उसकी शान के लायक है। और फिर वो फरमाएगा, लेमनिल मुल्कुल यौम, और दुनिया में प्रधान जी, सरपंच साहब, एमएलए साहब, सठियाए हुए सेठ साहब, मालदार साहब, फॉर्च्यूनर में जलवा फरमा करके आई बाई शाही मारने वाले, बोल आज किसकी बादशाहत है? लेमनिल मुल्कुल यौम, बता। सब चुपचाप गूंगे होंगे, जुर्रत न होगी अल्लाह को जवाब देने। फिर अल्लाह फरमाएगा, लिल्लाहिल वाहिदिल कहार, आज उस कहर फरमाने वाले रब की बादशाहत है। बादशाह पूछेगा बंदों से, हमने तुम्हें पैदा किया था, तुमने क्या किया? तुम जवाब देने की तैयारी करो ना अपने रब को। जो बिल्कुल क्लीन थे वो जिंदगी भर रोते 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 आंखें उनकी घुस गई उनके चेहरे में, अल्लाह को मनाते। और हम 2 मरतबा गुनाह कर, अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा, समझ जाए, बुरा माफ हो गया। हजरत आदम ने एक बार जन्नत में शैतान की साजिश की बुनियाद पर अम्मा हव्वा के प्रेशर में आकर के वला तक़रबा हाज़िही शजरा, दरख्त के करीब जाने से अल्लाह ने मना किया था, और उसका फल खा लिया उन्होंने। एक बार दुनिया में भेजेंगे ना, 300 साल तक रोते रहे, उसे एक खताए पैगंबराना, एक लग़ज़िशे पैगंबराना पर 300 साल तक आंसू बहाते रहे, एक खताए रहे। आप मुझे बताओ, हम और आप कितने आंसू बहाते हैं? हमारे पास क्या एक ही गुनाह है?
इतनी बड़ी फहरिस्त है कि फहरिस्त का भी दामन तंग हुआ जा रहा है गुनाहों से। कितने रोते हैं अल्लाह के जनाब में, कभी खौफ खाए रब से। बड़ा प्रोटोकॉल लोगों का होता है, अरे आइए तो बेल बजाइए, पहले हमसे पूछिए, फिर हमारे घर में आइए, यूं करना और यूं करना और यूं नहीं करना। अभी एक वीडियो वायरल हुई थी, एक बंदा गया कब्रिस्तान में तो देखा कि एक जज साहब की कब्र है। अस्सलाम वालेकुम जज साहब, कैसे हैं आप, खैरियत से? क्या आज भी आपका प्रोटोकॉल चल रहा है? बताइए ना जज साहब, क्या आज भी आपके पास परमिशन लेके आना पड़ेगा? जज साहब, क्या आज भी आप फैसले सुनाते हैं अपनी कब्र के अंदर से? इस तरह से वो बंदा गुफ्तगू कर रहा है मरे हुए जज से। इतने में उसे हाजी साहब की कब्र दिखी, दौड़ के उसके पास, अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, कैसे हैं हाजी साहब, नवाजी साहब, तबीयत ठीक है आपकी? बज़ाहिर ये वीडियो इंसान को शायद तफरीह तबाह लगे, मगर समझने वालों के लिए बहुत बड़ी इबरत की बात है। यार, मरने के बाद सबसे पहले तो आदमी का नाम बदलता है। जिंदों में नाम था तो मर गया, मुर्दा है, मुर्दा है, मुर्दा है, डेड बॉडी। कोई नहीं कहता खान साहब मरे, मर गया, मर गया साहब, जल्दी करो, जल्दी करो, अरे नहला दो, जल्दी करो। 2-4 घंटा पूरा घर रोएगा, उसके बाद कब तक रोओगे? आंसू सूख जाता है। फिर चंद अरे भाई साहब सबर कीजिए ना, सबके साथ ऐसा होता, बस मुंह पा करके खत्म कहानी। और अब तो ये मरे नहीं, उसी वक्त जंगें शुरू है। ये गाड़ी कौन लेगा, वो गाड़ी आपकी कौन लेगा, ये मकान कैसे बांटा जाएगा, वो कैसे बांटा जाएगा। किस दुनिया के चक्कर में हम आ करके अपने खुदा को भूले बैठे, रब को फरामोश किए बैठे, इस्लाम के कानून का मजाक उड़ाते हैं। हमारे घर में औरतें अपनी बच्चियों को छोटे छोटे कपड़े पहनाती हैं और क्या कहती हैं, अभी तो छोटी बच्ची है, छोटी छोटी चीज पहनती है, टॉपर पहनती है, आगे चल के सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक होने वाला नहीं है, अभी से ठीक कीजिए। खिश्ते अव्वल चू नहर में मार कज दीवार कज। बुलबुले शिराज फरमाते हैं, अगर दीवार की पहली ईंट टेढ़ी रखी जाएगी ना, तो चाहे कितनी ऊंची दीवार बना ले, वो दीवार टेढ़ी ही रहेगी। इसलिए बचपन में ही अपने बच्चियों और अपने बच्चों को मुस्तफा करीम के उसूले मुबारका के दायरे में रख करके जीने का शऊर दीजिए, ताकि आगे चल करके वो कनीज़े फातिमा की हैसियत से हमारी बच्चियां पहचानी जाएं और गुलाम हुसैन की हैसियत से हमारे बच्चे पहचाने जाएं। कोशिश कीजिए, यूरोपियन कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, यहूदी कल्चर यही चाहता है मुसलमानों को नंगा करो। बड़ी हैरत होगी आपको ये सुन करके। आप सोचते होंगे 57 मुल्क मुसलमानों के हैं, फिलिस्तीन तकरीबन 80 साल से दंश झेल रहा है, लोग मर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, जेलों में सड़ रहे हैं। क्या वजह है? ये 57 मुल्क के मुसलमान क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों नहीं बोलते हैं वो सुन लीजिए। 57 मुल्कों में, मुसलमानों के मुल्कों में दूसरे मुल्कों से गोश्त की सप्लाई होती खाने की, चाहे वो बैल का हो या भैंस का हो, बकरे का हो, मुर्गे का हो या दूसरी कोई चीज हो। इन सब के गोश्त की सप्लाई गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के मुल्कों से गोश्त की सप्लाई होती है। वो कोई ज़बीहा अबिया नहीं करते हैं, झटके से मार करके वही गोश्त सप्लाई करते हैं। पूरा सऊदी, पूरे मुसलमान मुल्कों के लोग यही खा रहे हैं। और करीब करके समझा दूं, ब्राजील से सबसे ज्यादा गोश्त की सप्लाई गल्फ कंट्रीज में होती, जो बंद गोश्त मुर्गा सुर्गा का, बकरे का आता है। हमारे बासनी की हजरत मौलाना
खालिद साहब जामई रोनाही से पारी थे, वो भी हैं, वहां पढ़ा रहे हैं बरतानिया में। वो गए थे ब्राजील के उस इलाके का सर्वे करने के लिए जहां से गोश्त कट करके इस्लामी मुल्कों में आता है। उन्होंने रिपोर्ट पेश की थी, कई रिसालों में छपी थी, आज के तकरीबन 15 से 16 साल पहले। तो उन्होंने बताया कि इस तरह से लाइन से इधर सुअर का गोश्त, इधर कुत्ते का गोश्त, इधर बिल्ली का गोश्त, मुर्गे का, बकरे का, भैंस का, वगैरह वगैरह डब्बे सब पड़े हुए हैं। जिसके हाथ में जो डब्बा आया उसको पैक कर रहा थे। कोई मुसलमान ज़िबा करने वाला नहीं। अब उस किसी भी डब्बे में खिंजीर का भी गोश्त जा सकता है, कुत्ते का भी जा सकता है, बिल्ली का भी जा सकता है, मुर्गे के भी जा सकता है, बकरे का जा सकता है। उसको इकट्ठा करके यूं साइड में किया, ये मुल्कों में पार्सल कर दो। ये हालात हैं। जितने हमारे उम्रा करने जाने वाले लोग हैं, हज पे जाने वाले लोग हैं, ये सब भी वही खाते हैं। ये वही खाते हैं बंद गोश्त। हमें ईमान की हरारत कहां से पैदा होगी? मुर्दार खाते खाते दिल मुर्दा हो गए लोगों के। अगर अल्लाह तौफीक दे उम्रे की, हज की, चटनी रोटी खा के आ जाइयो, दाल रोटी खा के आ जाना, मर नहीं जाओगे 15-20 दिन, महीना भर और 45-40 दिन में। समझ रहे हो? कम से कम इस तोंद में मरे हुए जानवरों का गोश्त तो नहीं जाना चाहिए। कुत्ता, बिल्ली, हराम जानवरों का गोश्त तो नहीं जाना चाहिए। बकरे का खाते हो, वो भी हराम का हो गया, इसलिए कि बगैर बिस्मिल्लाह के दबा किया जाता है, काटा जाता है, इधर से मुंडी मारी जाती है, मशीन पे दबा कर दिया जाता है। इस तरह का गोश्त मुसलमान मुल्क खा रहा है। किसको आप समझेंगे? ये जिंदा लोग, ये सारे मुर्दे हैं, जलील लोग सारे मुर्दे हैं, मुर्दार खा खा करके। इसलिए फिलिस्तीन 80 साल से चल रहा है और कोई बोलने को तैयार नहीं। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अभी इस रमजान शरीफ ईद के मौके पर हमारे मुल्क में बिरादरान वतन ने मेहंदी लगाने की दुकानें हजरत खोली हुई हैं। ये जलसे किया कीजिए ना, तो हमारी बिरादरी की भी जिम्मेदारी है और आप सबकी जिम्मेदारी कि हमारी इस जलसे से हमारी कौम को कितना % फायदा हुआ, इसका थोड़ा तखमीना लगाया। हाँ, वरना बंद कर दीजिए जलसा करना। अगर हमारे जलसों से हमारी कौम की इस्लाह नहीं होती है तो ये गुब्बारा उब्बारा फुलाते रहिए घर में अपने, मत लगाइए। स्टेज सर्वे कीजिए। तो अज़ीज़ाने मोहतरम, इस बार पहली बार देखा गया गैरों ने बाज़ाब्ता तौर पर मेहंदी लगाने की दुकानें खोली, मर्दों ने। बड़ी अफसोस की बात मैं अर्ज कर, हमारे मुस्लिम बच्चियों और बहनों ने जाकर के गैर महरम कुफ्फार और मुशरिकीन से अपने हाथों में यहां तक मेहंदी लगवाया। औरतें लगाती तो वो बात समझ में आती है, मर्द मेहंदी लगा रहा है और हमारे घर की औरतें बुर्का पोश खवातीन जाके मेहंदी लगवा रही हैं। ये हराम कारियां जो हमारे घरों में हो रही है, आदमी परेशान नहीं होगा? इसके अलावा बालों की सेटिंग और कटिंग करवाने के लिए भी मुस्लिम कम्युनिटी की बच्चियां बहनें जाती हैं और ये कारोबार करने वाले अक्सर बेशतर गैर लोग होते हैं जो मर्द होते हैं और जाकर के वहां बाल की सेटिंग करवाते हैं। पूरे मुल्क में दुकानें खुली हुई हैं, बड़ी से बड़ी दुकानें। और ये भी है की बात मैं आपसे अर्ज कर दूं, बड़े बड़े शहरों में बाज़ाब्ता तौर पर अपनी अपनी बीवियों को बदल करके दूसरी बीवी अपने घर में ले आते हैं। बड़े बड़े शहरों में जो बड़े बड़े पोश इलाके में रहने वाले लोग हैं ना, वो अपने मारुति में, बड़ी बड़ी कारों में अपनी बेगम को ले जाते हैं और 15-20 दोस्त बैठते हैं टेबल पर, अपनी अपनी चाबियां उसी टेबल पे रख देते हैं, शराब पीते हैं। उसके बाद जिसके हाथ में जिसकी चाबी आई, जिसकी गाड़ी में लगी, उस गाड़ी को लेके चला गया। इसकी बीवी उसके साथ जा रही है, अपनी गाड़ी के साथ, उसकी बीवी उसके साथ जा रही है। 7 दिन के बाद फिर वो आते हैं, फिर बीवियां बदलते हैं और बीवियां लेके जाते हैं। ये कारोबार भी हमारे इस मुल्क में चल रहा है।
हैरत इस बात पर भी है, जो लोग मालदार कहलाते हैं मुसलमानों में भी, उनको भी ये बुरी लत लगनी शुरू हो गई है। किस किस गुनाह का जिक्र किया जाए, किस किस खता पर कदम लगाई जाए, किस किस बात को ला करके कौम को मुतारफ करवाया जाए, जब हमारा पूरा का पूरा आवाज ही बिगड़ा हुआ। जिस कौम का हाल ये हो, अभी बेंगलोर की एक वीडियो आई, हमारे हाफिज साहब जिन्होंने आज जिनका प्रोग्राम है, क्या नाम है, हाँ मकबूल साहब, अल्लाह मकबूल फरमाए। तो बेंगलोर की एक वीडियो आई थी, उसमें दिखाया गया था कि बेंगलोर में एक दिन में वहां का मुसलमान 5 करोड़ रुपए का समोसा खा जाता है। एक महीने के अंदर कितने समोसे हुए, कितने का? एक दिन का 5 करोड़ का समोसा, 1.5 अरब रुपए का जो कौम समोसा खा जाए एक महीने में, उस कौम के पास ना अस्पताल है, ना ढंग का स्कूल है, ना कॉलेज है, ना यूनिवर्सिटी है, ना ढंग का दारुल, ना इंस्टीट्यूट है। जो कौम समोसे पे मरती हो, क्या बात। वो है ना एक बंदा वली रहमानी नाम का, शायद बचपन का है तो दूसरी कंपनी का, चड्डी एंड कंपनी का,